हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि टेंस सीरीज का, टेंस के लेक्चर का लास्ट टेंस जो कि 12वां टेंस है। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हम टेंस की पूरी सीरीज कवर कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर नाम को मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको तो इसका नाम क्यों रखा गया। फ्यूचर का मीन होगा भविष्य, ठीक है। आप इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हो, फ्यूचर मीन फ्यूचर। परफेक्ट उस काम के लिए बोला जाता है जो काम हो गया। किस काम के लिए बोला जाएगा? जो काम हो गया उसके लिए परफेक्ट वर्ड का यूज किया जाएगा। कॉन्टिन्यूस उस काम के लिए यूज किया जाएगा जो लगातार होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज तब किया जाएगा जब हम उन कामों की बात करें जो प्रेजेंट में या पास्ट में किसी समय पर स्टार्ट हुए थे और भविष्य में एक निश्चित समय तक लगातार चलेंगे, एक निश्चित समय तक लगातार चल रहे होंगे या चलेंगे। इन कामों के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। दोबारा बता देता हूं, ऐसे काम जो पास्ट में या प्रेजेंट में स्टार्ट हुए थे और भविष्य में एक समय तक लगातार चलेंगे, चलते रहेंगे, उन कामों के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। और इस टेंस के वाक्यों में काम के होने का समय दिया हुआ होता है कि ये काम कब से हो रहा होगा, इस काम को होते हुए कितने साल हो जाएंगे। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंस में पहचान करने के लिए, जो कि है सेल हैव बीन और है विल हैव बीन। हम आई और वी के साथ यूज करते हैं सेल हैव बीन का, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ जो बच गई उनके साथ यूज करते हैं विल हैव बीन का। ध्यान देने की बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो ही, सी, इट, नेम, रोहन, रिया, रानी, निकिता, कोई मशीन, कुछ भी हो सकती है। स्पोकन इंग्लिश में सभी के साथ विल हैव बीन का हम यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि मुझे तो ग्रामेटिकली सेल हैव बीन का ही यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं सेल हैव बीन का, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटेंस भी करेक्ट होगा। लेकिन ग्रामर में आपको इस प्रकार के सेंटेंस में आई और वी के साथ सेल हैव बीन का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम्स में से इस टेंस से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखने में, ग्रामर में आप विल हैव बीन का यूज नहीं कर सकते सबके साथ, आपको आई वी के साथ सेल हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन बोलने वाली भाषा में आप क्या कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस टेंस में आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और साथ में इस टेंस के जो वाक्य होते हैं, उन वाक्य में किसी काम के होने की बात होती है कि ये काम इस समय से इस समय तक हो रहा होगा, और साथ में समय, टाइम दिया हुआ होता है कि कितने समय से हो रहा होगा, इस काम को होते कितना समय हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि आने वाली 1 अप्रैल को मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे बताया था, लेकिन यहाँ तो आपने बोला कि मुझे इतने साल हो जाएंगे। तो बच्चे से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो सिर्फ पढ़ने के लिए है। वास्तव में जो उसके सेंटेंस बोले जाते हैं, ऐसे बोले जाते हैं कि मुझे ये काम करते हुए इतना समय हो जाएगा, मुझे ये काम करते हुए इतना समय हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और साथ में समय देते हैं कि किस समय तक इतना समय हो जाएगा। समय के लिए जो से वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में, उस से वर्ड के लिए हम इंग्लिश में सिंस और फॉर का यूज करते हैं। और सिंस का कब यूज करते हैं और फॉर का कब यूज करते हैं, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले लेक्चर में बता दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, वहां चेकआउट कीजिए, यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा। और जो आईएनजी लगाने का रूल है कि वर्ब में आईएनजी किस तरीके से लगाते हैं, क्या क्या इसके रूल है, मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बता चुका हूं, तो ये भी आपको वहां चेकआउट करने होंगे। आगे चलते हैं इस टेंस के यूज में। यूज इसका कब किया जाता है, ध्यान से समझना। फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ऐसी कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, पास्ट में शुरू हुई थी या प्रेजेंट में शुरू हुई है, दोनों ही हो सकते हैं,
और भविष्य में क्या रहेगी, लगातार चलेगी। कब, फ्यूचर में। और साथ में उसके होने का समय दिया हुआ होगा और समय के साथ बाय वर्ड का यूज किया जाएगा। बाय का मतलब होगा यहाँ पर तक। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। He will have been living here for 10 years. इसके दो अर्थ निकलते हैं। By the end of this month, इस मंथ के आखिर तक वो यहाँ 10 सालों से रह रहा होगा। एक आने वाला समय बता रहे हैं, जो समय अभी आया नहीं है। आने वाला समय बता रहे हैं कि जो समय अब आएगा उस समय तक वो यहाँ 10 सालों से रह रहा होगा। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं कि आने वाले बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते कि वो 10 सालों से यहाँ रह रहा होगा। ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि उसको यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 9 years, इस साल के अंत तक मुझे पढ़ाते हुए 9 साल हो जाएंगे। या फिर हम कहें कि इस साल के अंत तक मैं 9 सालों से पढ़ा रहा होऊंगा। अब आपकी इच्छा, आप कौन सा सेंस लेना चाहते हैं। He will have been working in this company for 3 years by next year. उसको अगले साल तक इस कंपनी में काम करते हुए कितना समय हो जाएगा, 3 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का सेंस आता है, याद रहे। नेक्स्ट इसका यूज है when the action is expressed as a continuous action. ऐसे काम जो बार बार हुए हो, बार बार हुए एक ही कार्य के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। He will have been climbing mountains for 20 years. उसको माउंटेन क्लाइंब करते हुए यानी पर्वत पे चढ़ते हुए 20 साल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, यहाँ दिया हुआ नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे देते, बाय द एंड ऑफ दिस वीक दे देते, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे देते, ऐसा दे सकते थे। जरूरी नहीं कि टाइम दिया हुआ ही हो। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ रोहित शर्मा विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 25 years. इस साल के अंत, इस महीने के अंत तक रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलते हुए 25 years हो जाएंगे। यानी वो कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है पूरे 25 सालों से। ठीक है बच्चे, ये देखो सेंटेंस आ गए हैं पॉजिटिव। मैंने कहा था he will have been working here for 5 years by 2023. उसको 2023 तक इस कंपनी में काम करते हुए क्या हो जाएंगे, he will have been working here 5 years. उसको इस कंपनी में 2023 तक काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। आप वहां 23, 24, 25, 26 कुछ भी लगा सकते हो। I shall have been studying here for 2 years by the end of this month. इस महीने के अंत तक मुझे यहाँ पढ़ते हुए 2 साल हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखो 3 के जोड़े में है। जब हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 के जोड़े में आती है ना, तो नोट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, चाहे 2 के जोड़े में आओ चाहे 3 के जोड़े में आओ। तो सेंटेंस बना, he will not have been working here for 5 years by 2023. उसको 2023 तक यहाँ काम करते हुए 5 साल नहीं होंगे। I shall not have been studying here for 2 years by the end of this month. इस महीने के अंत तक मुझे यहाँ पढ़ते हुए 2 साल नहीं होंगे, मात्र 1.5 साल होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब जो बचती है उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। Will you have been working here for 5 years by 2023? क्या आपको यहाँ काम करते हुए क्या हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे क्या, 2023 तक, 24 तक, 25 तक, जो भी आप लगाना चाहो। Will you have been studying here for 2 years by the end of this month? क्या तुमको इस महीने के आखिर तक यहाँ पढ़ते हुए 2 साल हो जाएंगे। इसी को नेगेटिव सेंटेंस में बनाया गया है, Will you not have been working here for 5 years by 2023? क्या तुमको 2023 तक यहाँ काम करते हुए 5 साल नहीं होंगे, 5 साल नहीं होंगे। नेगेटिव पूछा गया है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट भी फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और नोट भी। जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं तो नोट को उठा के हेल्पिंग वर्ब के यहाँ ले आते हैं, तो विल और नोट को मिला के वॉन्ट बनता है। क्या बनता है, वॉन्ट। इसको कैन नॉट, कुड नॉट, इसकी तरह कुडंट, कांट, उसकी तरह वो विलंट मत बना देना, ये क्या बनेगा, वॉन्ट बनेगा। वॉन्ट यू हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? क्या तेरे को यहाँ पढ़ते हुए, इस महीने के अंत तक यहाँ पढ़ते हुए 2 साल नहीं होंगे। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। ये आ गए हमारे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी WH वर्ड वाले सेंटेंस। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग हियर बाय 2023? तुमको 2023 तक यहाँ काम करते हुए कितना समय हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम।
हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग हियर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक तुमको यहाँ पढ़ते हुए कितना समय हो जाएगा। इसी को बनाते हैं देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, जो कि है हेल्प WH वर्ड वाले। Why will you not have been working here for 2 years by 2023, और why will not का क्या बना दिया, won't बना दिया, दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। will not have been का बन जाएगा won't have been, और shall not have been का कुछ नहीं बनता है। shall not को स्पोकन इंग्लिश में सेंट बोल सकते हैं, जबकि ग्रामर में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, जिनका यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और ऐसे सेंटेंस में फिर नॉट का यूज नहीं किया जाता। जैसे नथिंग का मीन कुछ नहीं, अपने आप में नेगेटिव है, नहीं लगा हुआ है। जैसे नोवेयर का मीन कहीं नहीं, अपने आप में नेगेटिव है, नहीं लगा हुआ है। जैसे नो वन का मतलब कोई नहीं, अपने आप में नेगेटिव है, क्या, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये अर्थ इनके हो जाएंगे। और ऐसे वर्ड जब सेंटेंस में आते हैं तो अलग से नोट नहीं लगाया जाता। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई शैल हैव बीन डूइंग नथिंग फॉर 1 ईयर, मुझे इस सप्ताह के अंत तक कुछ ना करते हुए 1 साल हो जाएगा, मतलब इस सप्ताह के अंत तक मुझे फ्री बैठे 1 साल हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन विजिटिंग नोवेयर फॉर 15 ईयर्स, मुझे इस महीने के अंत तक कहीं गए हुए कितने साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं गया है 15 सालों से। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नो वन विल हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 10 ईयर्स, इस साल के अंत तक किसी को मेरी मदद किए हुए 10 साल हो जाएंगे, इन 10 सालों में किसी ने मेरी मदद नहीं करी। इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट समझ चुके हैं। लेक्चर में मैंने आपको सारी चीजें बताई है, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि -5 से लेके एडवांस लेवल तक का कवर करवाया है। टेंस की पूरी सीरीज को आज हम देते हैं विदाई, क्योंकि आज लास्ट टेंस हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाइम्स अप।